आपने अपने जीवन में ये दृश्य जरूर देखा होगा। कोई व्यक्ति शराब पीकर सड़क के किनारे नाली में गिर गया है और सारी मक्खियाँ उसके पास भिन भिना रही हैं। कुत्ते उसके मुंह को चाट रहे हैं, लोग उस पर थूक रहे हैं। हर कोई ने इस दृश्य को अपने जीवन में जरूर देखा होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है? क्या उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई? लेकिन उसकी सांसें तो चल रही होती है। उस स्थिति को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में आत्मा हृदय में होती है। उस अवस्था में उसकी कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती। अगर आप उसके मुंह में नमक भी डाल दोगे तो उसे कड़वेपन का एहसास नहीं होगा। उस स्थिति में आत्मा केवल चित्त, बुद्धि और अहंकार के संग ही होता है। उस स्थिति में आत्मा मन के संग नहीं होता। उस स्थिति में हम सभी लोग रोज जाते हैं। जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम लोग मन से हट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि लोग मन को सजीव मानते हैं। वे सोचते हैं कि मन कोई सजीव चीज है, लेकिन मन भी आँख, नाक, मुंह की तरह एक इंद्रिय है, लेकिन वो सूक्ष्म इंद्रियां है। मन का काम है विचारों को प्रकट करना, आपके सामने विचारों को पेश करना। मन यही करता है। जब कोई व्यक्ति जाप करते करते सारे विचारों से अपने मन को हटाकर केवल जाप में ही लगा देता है, जाप के बाद आता है मन हमेशा आपको तस्वीर भी दिखाता है, उसे चित्त कहते हैं। वह हमेशा संसार का कोई न कोई तस्वीर आपके अंदर जरूर दिखाएगा। इसका व्यक्ति नाम का जाप करता है, उसी से संबंधी रूप प्रकट कर लेता है। फिर उसकी चित्त की दोष भी मिट जाती है। फिर व्यक्ति को एक बिंदुता को प्राप्त करना होता है, और जिस दिन वह एक बिंदुता को प्राप्त कर लेता है उस दिन वो उसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है जैसे वो दारू पिया हुआ व्यक्ति जिस अवस्था में था। लेकिन फर्क बस यही है कि वो नीचे में था और एक योगी आंखों के ऊपर रहता है। वो उस अवस्था में शरीर के हृदय में था, लेकिन योगी दोनों आंखों के बीच में होता है। जिस दिन आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, आप आग में भी बैठोगे लेकिन आपको ज्वलन का एहसास नहीं होगा। आपको न क्रोध सता सकता है न ईर्ष्या। आप हमेशा भगवान के भजन में ही डूबे रहोगे। लेकिन ये गति प्राप्त करने के लिए संसार का काम छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप संसार के कामों को करते हुए इस गति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, व्यभिचार करना, मन से किसी का बुरा सोचना, दूसरों की निंदा करना। ये सारे पाप हैं। ये पाप को आप पत्थर समझ सकते हो। जब तक आप में पत्थर बंधी रहेगी, आप रास्ता तय कैसे करोगे? अगर पतंग में पत्थर बांध दी जाए तो क्या वो उड़ सकता है? ठीक उसी तरह अगर ये सब पाप आप करते रहोगे तो आपकी उस स्थिति में पहुंच कभी नहीं होगी। यह कार्य हर धर्म के लोग कर सकते हैं। लंगड़ा हो, लूल्हा हो, काना हो, बहरा हो, हर व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो की भावनाओं को समझा होगा।